वेलकम टू आरंभ कंपटीशन। आज इस वीडियो में संविधान सभा का निर्माण एवं उनकी प्रमुख समितियों से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे जो वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। चलो फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसने संविधान सभा के माध्यम से संविधान निर्माण की मांग की थी? तो इसके ऑप्शन है भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. रॉय या महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय ने संविधान सभा के माध्यम से संविधान निर्माण की मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। किसके द्वारा किया गया ये बताना है। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, साइमन कमीशन या क्रिप्स मिशन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में थे? 12 लाख जनसंख्या, 10 लाख जनसंख्या, 15 लाख या फिर 9 लाख जनसंख्या। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी निर्धारित की गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 389 सीटें। 389 सीटों में से 292 सीटें ब्रिटिश प्रांतों से थी, 93 सीटें देसी रियासतों से थी, 4 सीटें चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से थी। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे दिल्ली, अजमेर, मेवाड़, कुर्ग और बलूचिस्तान। ये 4 हैं, इसके 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? इसके ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1935, कैबिनेट मिशन योजना 1946, क्रिप्स मिशन 1942 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था, इसमें 3 सदस्य थे। पहले सदस्य थे लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, जो इसके अध्यक्ष थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। कैबिनेट मिशन योजना का मुख्य कार्य क्या था? इसका मुख्य कार्य था संविधान सभा का गठन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? इसके ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, ब्रिटिश प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा या फिर गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटिश प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो इसके ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या फिर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान का प्रथम वक्ता किसे माना जाता है? इसके ऑप्शन है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, आचार्य जे.बी. कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आचार्य जे.बी. कृपलानी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। एस.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णाचार्य को संविधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो उद्देश्य प्रस्ताव इसमें से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकृत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव वर्तमान में संविधान सभा में प्रस्तावना के रूप में कार्य कर रही है। ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव वर्तमान समय में प्रस्तावना के रूप में कार्य कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? इसके ऑप्शन है 7 अधिवेशन, 12 अधिवेशन, 15 अधिवेशन या फिर 9 अधिवेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 अधिवेशन। ठीक है, 12 अधिवेशन हुए थे। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, संविधान सभा ने अपनी कार्यप्रणाली का समापन 12 अधिवेशन तथा 165 बैठकों के साथ संपन्न किया। संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन का समय लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? इसके ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, 15 दिसंबर 1949 या फिर 26 जनवरी 1950 या 24 जनवरी 1950। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। के इंपॉर्टेंट पॉइंट है, संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान तथा राष्ट्रीय गीत को स्वीकृति मिली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो इसके ऑप्शन है 22 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947 या फिर 26 जनवरी 1950 को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान सभा के द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में कब मान्यता प्रदान की गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 17, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, BN राव या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, BN राव। BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? इसके ऑप्शन है 14 नवंबर 1949 को या 26 नवंबर 1948 को या 15 नवंबर 1948 या फिर 25 नवंबर 1949 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 14 नवंबर 1949 को संविधान सभा का तृतीय वाचन प्रारंभ हुआ था। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, संविधान सभा का प्रथम वाचन 4 से 9 नवंबर 1948 तक चला और दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला और तीसरा वाचन चला 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक चला। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? सही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया था। इस दिन संविधान सभा के 284 सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संविधान कब पूर्ण रूप से लागू हुआ था? इसके ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 26 दिसंबर 1949 या फिर 26 जनवरी 1950 या फिर 23 जनवरी 1950 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में मान्यता प्रदान की गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 अक्टूबर, 26 जनवरी, 23 जनवरी या फिर 26 नवंबर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 26 नवंबर। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? इसके ऑप्शन है संविधान सभा द्वारा, भारतीय संसद द्वारा, वायसराय द्वारा या फिर भारत के गवर्नर जनरल द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संविधान सभा द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? इसके ऑप्शन है पंजाब, बम्बई प्रेसिडेंसी, मध्य भारत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निर्वाचन सबसे पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से हुआ था, लेकिन देश विभाजन के बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का पुनः निर्वाचन बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? 13 महिलाएं, 11 महिलाएं, 15 महिलाएं या फिर 9 महिलाएं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 महिलाएं। 15 महिलाएं थी संविधान सभा में, कुल 15 महिलाएं थी, जिसमें से यूपी से महिलाओं की संख्या 5 थी। यूपी से महिलाओं की संख्या 5 थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ये किसने कहा था, ये बताना है।
किसने कहा था? ग्रेनविल ऑस्टिन ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने, डफरिन ने या फिर आचार्य कृपलानी ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है, संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, जेबी कृपलानी या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद कौन थे? ये स्थायी अध्यक्ष। भीमराव अम्बेडकर ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ये ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, एच.सी. मुखर्जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? इसके ऑप्शन है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जेबी कृपलानी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या फिर बी.एन. राव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके ऑप्शन होंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, के.एम. मुंशी, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, जेबी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 है, संविधान सभा की प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जेबी कृपलानी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 33, संविधान सभा के कार्य संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके ऑप्शन है डॉक्टर के.एम. मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे.बी. मावलंकर या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जे.बी. मावलंकर। जे.बी. मावलंकर संविधान सभा के कार्य संबंधी समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 34, राज्यों से समझौता करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू राज्यों से समझौता करने वाली समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके ऑप्शन है के.एम. मुंशी, जे.बी. कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष थे। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।